आज राजधानी लखनऊ में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी ने आरक्षण का आधार जातीय न होकर आर्थिक होने की बात कही और साथ ही SC/ST एक्ट पर सवाल उठाते हुए सवर्ण वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में भी बात कही। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में जब समानता का अधिकार है तो हमें वंचित क्यों किया जा रहा है? मेरा प्रश्न सरकार से सिर्फ इतना है, आप सभी बच्चों को समान शिक्षा दीजिए। हमारे बच्चे को समान शिक्षा नहीं मिल रही है। हमारा बच्चा जब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी भरता है तो उस फॉर्म की कीमत अन्य बच्चों के दुगुने होती है। बाकी लोगों के लिए तमाम आयोग हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, लेकिन सवर्ण आयोग नहीं है, सवर्ण एक्ट नहीं है। सरकार इस पर विचार करे और यथाशीघ्र इसको एक संवैधानिक दर्जा देते हुए सवर्ण आयोग बनाए, लागू करें। देश के नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूं कि सवर्ण जग चुका है। सवर्ण अब किसी तरह का भी अत्याचार अन्याय सवर्ण के ऊपर नहीं बर्दाश्त करेगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें भारत देश और भगवे से प्यार नहीं। मैं नेताओं को भी बताना चाहता हूं कि सवर्ण जग चुका है। इस देश में वही राज करेगा जो सवर्णों की बात करेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में अंकित है, फिर भी सरकार धर्म, जाति व वर्ग के आधार पर भेदभाव करके समाज को बांटकर राजनीति कर रही है, जिसका ज्यादातर असर बेहतर शिक्षा नीति के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। इसीलिए सवर्ण फाउंडेशन के द्वारा सवर्ण गरीब बच्चों को निःशुल्क IIT, UPSC, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भाषाओं की कोचिंग उपलब्ध कराने की बात कही। मेरा जो संगठन है सवर्ण महासंघ फाउंडेशन, यह संगठन सवर्ण हित के लिए बनाया गया और सवर्णों का हित के लिए हमने सबसे पहले शिक्षा को चुना। शिक्षित राष्ट्र सबसे ही ताकतवर राष्ट्र होता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे अनिवार्य है। तो सवर्ण महासंघ फाउंडेशन उच्च स्तरीय कोचिंग व्यवस्था सवर्ण बच्चों को देने जा रहा है, खास करके IIT के लिए, UPSC के लिए, मेडिकल के लिए, जुडिशरी के लिए, UPSC के लिए। और ये कोचिंग अभी हम दिल्ली में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास करके अमेरिका में भी कार्य कर रहा है। वहाँ पर भी हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में पोस्ट डॉक्टरेट के लिए या इंजीनियरिंग में MTech के लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जी बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयोजक जी अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर गरीब सवर्ण बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, उनको खास करके इंजीनियरिंग के फील्ड में या PhD के लिए हम लोग अमेरिका ला करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जितने भी कुछ स्तर के शिक्षा बच्चे हैं जो शिक्षा क्षेत्र में कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की पहचान साबित बनाना चाहते हैं, हमारे संगठन के माध्यम से हम उस योग्य बच्चों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक गरिमा रखते हैं, उनको जन जन तक लोग नहीं जान पाते हैं। आज भी ऐसे कई मार्ग हैं जहाँ पे टैलेंट, हुनर की गरिमा एक समान नहीं हो पा रही है। और मैं भारत सरकार यदि शिक्षा का स्तर एक समान करे तो मेरा मानना है कि हमारे सवर्ण समाज को इस चीज़ के लिए आप सभी से बोलने का
कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। कहीं ना कहीं सवर्णों के हित के लिए एक संगठन के माध्यम से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सभी सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सवर्णों के लिए एक समान शिक्षा, रोजगार और आरक्षण समान अधिकार के रूप में जो प्लान किया है। हमारे जो दिल्ली से शुरुआत होने वाले कोचिंग सेंटर, उनको वहाँ तक पहुँचाने की, शहर में उनको बड़े कॉलेजेस में डालने की, इवन यहाँ तक कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों में आप लोग सुन चुके होंगे कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय श्री दिनेश पुरोहित जी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने बच्चों को अमेरिका तक बुला के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे सवर्ण बच्चों के लिए जब तक उचित व्यवस्था नहीं होगी, हम लड़ने के साथ साथ उनको हर एक उचित स्थान पे पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते रहेंगे। प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष साधु तिवारी, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीके मिश्रा भी मौजूद रहे और संगठन के उद्देश्य को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही, जिससे सवर्ण समाज के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। सर, इस फाउंडेशन के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन हिंदू अपर कास्ट के लिए डिजाइन किया गया। उनके गरीब बच्चों के लिए IIT, UPSC, मेडिकल में एजुकेशन की व्यवस्था थी, खास करके कोचिंग और इंटरनेशनल स्तर पर भी, जिसमें हम लोग MTech और PhD करने के लिए US में, मैंने ये कहा जाए कि अमेरिकन पूरे कॉन्टिनेंट में हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार सभी लोगों को समान शिक्षा का, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार हमारे संविधान के मूल में है, उसके बावजूद भी सवर्ण बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और खास करके उच्च स्तरीय शिक्षा में अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी उनके पास में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वो बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं। सवर्ण महासंघ उनको दिशाहीन होने से रोकने के लिए आया है और उन बच्चों को, जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ करके रोजगार विहीन हैं, उनको रोजगार देने का प्रयास कर रहा है। यही नहीं, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक ताने बाने को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय संरक्षक ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी इस पर कार्य कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा का मूल अगर समान कर दिया जाए तो भारतवर्ष में आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 90%, 95% आगे बच्चों का मेडिकल में या दूसरे में UPSC में वहाँ पे चयन नहीं होता है, तो सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जनसंख्या काउंटिंग के आधार पे अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो उसी तरह से जब जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले नौकरी देना चाहिए, उसको हर क्षेत्र में सबसे पहले वरीयता देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इसी तरह से, जिस तरह से सवर्णों को या जो अच्छे उच्च स्तरीय शिक्षा वालों को, नॉलेज वालों को गिराया जाएगा तो भारत को थोड़े ही दिन में गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि अच्छे जो बच्चे हैं, अच्छे एजुकेशन वाले हैं, उनको अच्छे जगह पे उनको रखा जाए, जिससे देश का उत्थान होगा और भारत सोने की चिड़िया जैसे बोली जाती थी फिर से सोने की चिड़िया बोली जाएगी। फाउंडेशन के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं, और जैसे कि आप इस फाउंडेशन की कार्य और ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए आप सब लोग क्या काम कर रहे हैं? सवर्ण महासंघ फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों का गठन कर दिया है और जिलों से हमारा प्लान है कि ब्लॉक और गांव तक हमारा गठन हो जाए और वहाँ से जिन पिछड़े हुए हमारे सवर्ण समाज के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, जो हमारे बेरोजगार बंधु हैं उनका डाटा तैयार करवा करके उनको रोजगार, जो जिस योग्य है हमारे फाउंडेशन में जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमने बोला है, राष्ट्रीय संयोजक जी हमारे ओम प्रकाश सिंह जी उसका देख रेख कर रहे हैं। वहाँ पे जो जिस योग्य है उसको रोजगार दिया जाएगा और जगह
जो नौकरी की जहाँ है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में जो भी हमारे लोग हैं अपने लोगों को स्थान देंगे। शिक्षा में जो लड़का टॉप करेगा, जिले से टॉपर लड़का होगा, 3 लड़कों को उठा करके कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। और इस कोरोना काल में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के लोग हर जिले में हर जगह अपने लोगों का, समाज के लोगों का पूर्ण मदद किया। हमारे बाहर से आने वाले भाइयों के लिए खाद्यान्न से लेकर के, पानी से लेकर के, रोड पर जीटी रोड पर खड़े होकर के हमारे जितने सवर्ण सैनिक थे वो सब लोगों को, जो बाहर से बॉम्बे से, गुजरात से पैदल आ रहे थे, बाइक से आ रहे थे, उन लोगों को संपूर्ण मदद किया गया कि कोई प्यासा न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए। सवर्ण महासंघ हमेशा से इन लोगों का सहयोग किया है और आज पुनः अब अपने लोगों के लिए तैयार है। कोचिंग से लेकर के हर मामले में, शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, सवर्ण महासंघ पूर्ण रूप से सहयोग करें। सर, जैसे कि देहाती लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो देहाती लोगों के लिए आपने इस संस्थान में कुछ सोचा है? वहाँ पे हमारे गांव अध्यक्ष जो बने हैं, जो गांव अध्यक्ष बन रहे हैं, गांव से डाटा देंगे, सब ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। गांव के लोग बताएंगे कि फला लड़का, फला परिवार के लोगों को ये सुविधाएं चाहिए, वो संगठन की तरफ से मुहैया करेंगे। इसीलिए गांव कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। बहुत जल्द आप लोगों के सामने गांव, ब्लॉक सभी कमेटी तैयार हो जाएगी। हर मोहल्ले से हमारे लोग मिलेंगे जो अपने बात को रखेंगे और उनका मदद किया जाएगा। संगठन ढंग से कार्य कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहा है। लखनऊ से सनी गुप्ता के साथ विकी सिंह की रिपोर्ट।